देश के जवानों ने कैसे अपने बलिदानों के साथ देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहकर अपनी ड्यूटी निभाई है। और जब ऐसे खास दिन होते हैं, ऐसे खास दिनों पर उन शहीदों को याद करना, उनके श्रद्धांजलि के साथ में दिन की शुरुआत करना, ये भी एक बड़ा मैसेज होता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरते हुए सभी को नमस्कार करते हुए, देखिए सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस झलक को देख लीजिए, जहां पर पगड़ी का रंग भी बहुत कुछ कहता है, पगड़ी का स्टाइल भी बहुत कुछ कहता है। हर 26 जनवरी की पगड़ी आकर्षण का केंद्र रहती है, उस पर बातें होती हैं। यहाँ पर भगवा और पीले रंग की मिक्स कलर की ये पगड़ी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी हुई है। और यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया और तीनों सेना प्रमुख साथ में मौजूद। और यहाँ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। Fire, pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the Guard Commander will give the command for Salami Shastra, followed by Shok Shastra, the haunting strains of the last post, and then 2 minutes of silence. 2 मिनट का मौन रखा जाएगा उन शहीदों के लिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पर, जहां देश के शहीदों का नाम अंकित है। उनकी शहादत हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गई है नेशनल वॉर मेमोरियल पर, जहां प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए उन शहीदों को याद करेंगे और यहीं पर 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू होगा। ये बड़ा खास मौका होता है उन परिवारों के लिए भी जिनके अपनों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। बड़ा भावुक कर देने वाला भी ये पल होता है उन शहीद परिवारों के लिए जिनके नाम यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल पर अंकित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल और यहाँ पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, शीश झुकाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें। छह बिगुल वादक मौजूद हैं, 21 सेवा गार्ड उनके साथ में मौजूद हैं और ये जो धुन आपने अभी सुनी है, गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र जो देते हुए और उसके बाद शोक शस्त्र प्रस्तुत होगा। लास्ट पोस्ट की जो तेज ध्वनि गूंजेगी वो यहाँ पर श्रद्धापूर्वक सलामी देने के लिए होगी।
और यहाँ पर अभी 2 मिनट का मौन जो रखा जा रहा है उन शूरवीरों के लिए जिन्होंने देश के नाम अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से। उन शूरवीरों को सलाम करने के साथ ही आज के इस दिन की शुरुआत हो रही है, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये उन शहीद परिवारों के लिए भी बड़ा भावुक कर देने वाला पल होता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान कर दिए। और इस 2 मिनट के मौन के बाद में जो राउज ध्वनि होगी उसकी गूंज यहाँ पर सुनाई देगी और उसके बाद गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र का आदेश देंगे। संवेदात्मक सेरेमनी का समापन इसी के साथ में यहाँ पर हो जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। ये तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें बड़ा संदेश भी देती हैं। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और जो आज का ये खास प्रोग्राम है ये कई मायनों में अलग अलग तरीके से चर्चा का विषय भी है और बड़ा खास भी है और इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, नीरज राजपूत जी, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी जी मेरे साथ में है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और हिमांशु भट्ट जी भी हैं मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आज का दिन बड़ा खास है और ये बड़ा भावुक कर देने वाला पल हिमांशु जी हर परिवार के लिए रहता है, शहीद के परिवार भी और हर देशवासी के लिए भी, जब उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। शहीदों के लिए ही नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत, और खास करके जो देश की रक्षा करते करते शहीद हुए उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, खास करके उनके परिवारों के लिए ये एक दिन होता है जब वो गर्व से अपना सीना चौड़ा करके, जैसे वो हमेशा चलते हैं, उससे भी ज्यादा गर्वान्वित होके चलते। हम भारतवासी भी हमेशा वो सोचते हैं कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया अपने आप का भारत की रक्षा के लिए। और जब देश का प्रधानमंत्री हिमांशु जी चूंकि अभी 2 मिनट का शोक पूरा हो गया है, देखिए वही ध्वनि राउस ध्वनि के साथ में इस संवेदात्मक सेरेमनी का समापन हो रहा है और जिस पल का हम जिक्र कर रहे थे ये वो पल जिन्हें शहीद परिवार भी देख रहे होंगे। कुछ लोग होते हैं चुनिंदा लोग जो 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड तक पहुंच पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मैक्सिमम जो देशवासी होते हैं वो आज टीवी या मोबाइल फोन के जरिए इन तस्वीरों को देख रहे हैं। The silence quietly, saying it all. The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. Time, the great healer, the great mediator, and the great change maker. As it seamlessly carries the moments away, it leaves in its wake many things, stories, memories, and heroes. And today, we revere and pay homage to those heroes. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अब माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और भावों को दर्ज करेंगे। ये बेहद भावुक कर देने वाला और गौरवपूर्ण पल है। राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि के पश्चात ये समारोह विधिवत प्रारंभ होता है। अपने विचारों और मन के भावों को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज करते माननीय प्रधानमंत्री, याद बहुत आते हैं वो और हमेशा याद रहेगा उनका बलिदान।
क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान लुटाओगे, फिर जैसे फलक पे सितारा बन जाओगे। जब भी देखोगे हमें तो संतोष बहुत होगा। जिस देश की रक्षा अपने लहू से की है, उसके यश और मान में वृद्धि की है, उसे तुम पर नाज है। तुम मान हो हमारा, देश का अभिमान हो। अमर जवानों को नमन। अमर जवानों को नमन का ये पल As the Prime भावुक कर देने Minister वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी leaves the National War नेशनल Memorial, the focus वॉर will now मेमोरियल move से to वापस the जाते saluting हुए days, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के where बाद after 2 the मिनट के arrival मौन of के the बाद President of और India, डिजिटल डायरी में अपने श्रीमती रिमार्क द्रौपदी देने के बाद मुर्मू, में क्या उनका अनुभव रहा the यहाँ आने का, celebrations उसके बारे में and the बात करते parade हुए will अब begin. वापस यहाँ से जा रहे हैं। फिर इसके बाद में सलामी मंच के पास में पहुंचेंगे जहां पर गणतंत्र दिवस की खास तैयारी है और उसके बाद ही मोदी परेड की जो राष्ट्रीय समर शुरुआत है वो हो स्मारक से जाएगी। प्रस्थान उससे कर पहले रहे हैं। राष्ट्रपति भी आएंगे कर्तव्य जिन्हें पथ की खुद ओर रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र अब मोदी, जो कि गतिविधियों प्रोटोकॉल का हिस्सा केंद्र भी है। बनने वाला है ये कर्तव्य तस्वीरें पथ। बड़ी खास हैं हिमांशु जी, आप शहीद 76वें परिवारों का जिक्र कर रहे गणतंत्र थे। दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ परिवार ये है जो कुछ हमारा देर गर्व है। एक्चुअली ये